नमस्ते भक्तों। आज 29 अप्रैल 2026 वैशाख बुधवार और त्रयोदशी का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर एक कटोरी सरसों तेल में 3 लौंग वाला विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना। शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं और उसमें सरसों तेल और 3 लौंग डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर सरसों तेल और 3 लौंग युक्त दीपक जलाने से श्री हरिविष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों इस बार 29 अप्रैल को वैशाख त्रयोदशी और बुधवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक में सरसों तेल और 3 लौंग डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हालिया कथा में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है, साथ ही उपाय के दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 29 अप्रैल 2026 वैशाख बुधवार त्रयोदशी के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। सुबह का विशेष उपाय, प्रातःकाल का उपाय। भक्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सुबह के उपाय की, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रातःकाल से होती है और सुबह का समय देवताओं का प्रिय समय माना जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय उठकर सबसे पहले स्नान करें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जाकर एक आसन पर बैठ जाएं। अब एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लें और उसमें 3 साबुत लौंग डाल दें। इसके बाद उस कटोरी को अपने सामने रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। आंखें बंद करके अपने मन की सभी इच्छाओं को उनके चरणों में समर्पित करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। भक्तों जब आप ये जाप कर रहे हों तब आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह या नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। आपका मन पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास से भरा होना चाहिए। जाप पूर्ण होने के बाद उस तेल में डाली गई लौंग को लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास हल्का सा स्पर्श करें, यानी उस ऊर्जा को पूरे घर में प्रवाहित करें। इसके बाद उस तेल को मंदिर में ही रख दें और दिन भर उसे वहीं रहने दें। मान्यता है कि ये सुबह का उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, आपके भाग्य के द्वार खोलता है और पूरे दिन आपको देवी देवताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। शाम का विशेष उपाय, संध्या काल का उपाय। अब भक्तों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण उपाय की, जो आपको शाम के समय करना है। जब सूर्यास्त होने लगे और आप संध्या आरती की तैयारी करें तब एक मिट्टी या पीतल का दीपक लें। उसमें सरसों का तेल डालें और उसमें 3 लौंग अवश्य डालें। अब इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक का मुख बाहर की ओर होना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश न कर सके। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में धन सुख और समृद्धि का वास करें। हे भगवान विष्णु, हमारे जीवन से सभी कष्टों को दूर करें। भक्तों ये दीपक केवल एक दीपक नहीं है, ये आपके जीवन की अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश है। ये आपके घर की दरिद्रता को समाप्त करता है और आपके जीवन में नई उम्मीदों की किरण लाता है। विशेष सावधानियां। भक्तों अब जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां। इस उपाय को करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष या बुरा विचार न रखें। दीपक बुझने से पहले उसे छुएं नहीं और उसे स्वयं ही बुझने दें। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वच्छ स्थान पर ही निवास करती हैं। उपाय के दौरान पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना अनिवार्य है। प्रेरणादायक कथा, विस्तारित और लंबी कथा। भक्तों अब हम आपको एक ऐसी दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं जो इस उपाय की महिमा और इसके प्रभाव को आपके हृदय में उतार देगी।
यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास की वह शक्ति है जिसने न जाने कितने भक्तों का भाग्य बदल दिया। प्राचीन काल में मगध देश के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। रामदास बहुत ही विद्वान और धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन उसके भाग्य में दरिद्रता का ऐसा कठोर लेख लिखा था कि लाख कोशिशों के बाद भी उसे 2 वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल हो जाता था। घर की दीवारें टूट रही थीं, पत्नी के पास फटे हुए वस्त्र थे और बच्चे भूख से व्याकुल रहते थे। रामदास अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान विष्णु से पूछता, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर मेरे घर में लक्ष्मी का वास क्यों नहीं है? क्यों दरिद्रता ने मुझे चारों ओर से घेर रखा है? एक दिन उस गांव में एक परम प्रतापी और सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। रामदास अपनी व्यथा लेकर महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। महात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से रामदास के चेहरे को देखा और मुस्कराते हुए बोले, तारांकन पुत्र, तेरे घर में कोई दोष नहीं है, बस तेरे घर की चौखट पर नकारात्मक शक्तियों ने डेरा डाल रखा है। जब तक घर के मुख्य द्वार का अंधकार दूर नहीं होगा, माता लक्ष्मी अंदर प्रवेश कैसे करेंगी? रामदास ने व्याकुल होकर पूछा, महाराज, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं, मैं बड़े बड़े यज्ञ या अनुष्ठान कैसे कर सकता हूं? महात्मा ने अत्यंत सरल मार्ग बताया। उन्होंने कहा, तारांकन पुत्र, आने वाली वैशाख त्रयोदशी के दिन जो बुधवार को पड़ रही है, तू बस एक छोटा सा कार्य करना। सूर्यास्त के समय अपनी सामर्थ्य अनुसार एक दीपक लेना, उसमें सरसों का तेल डालना और उसमें 3 साबुत लौंग डालकर अपने मुख्य द्वार पर जला देना। ये दीप केवल प्रकाश नहीं फैलाएगा, बल्कि ये साक्षात श्री हरि विष्णु का सुदर्शन चक्र बनकर तेरी नकारात्मकता को काट देगा। रामदास ने महात्मा की बात को गांठ बांध लिया। त्रयोदशी का दिन आया। घर में एक पैसा नहीं था, लेकिन रामदास ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर के द्वार को साफ किया और श्रद्धापूर्वक वही दीपक जलाया। जैसे ही दीपक की लौ प्रज्वलित हुई, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गांव के एक बड़े व्यापारी का रथ अचानक रामदास के घर के सामने आकर रुक गया। व्यापारी रास्ता भटक गया था और उस दीपक की रोशनी देखकर वहां पहुंचा था। व्यापारी ने रामदास के शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व को देखा तो वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामदास को अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में हिसाब किताब देखने और सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। देखते ही देखते रामदास की गरीबी दूर होने लगी। अगले कुछ ही महीनों में उसका घर धन धान्य से भर गया, बीमारियां दूर हो गईं और जिस चौखट पर कभी उदासी का पहरा था, वहां खुशियों की शहनाइयां बजने लगीं। भक्तों, ये चमत्कार किसी जादू से नहीं, बल्कि उस त्रयोदशी के दिन जलाए गए सरसों तेल और 3 लौंग के दीपक की शक्ति से हुआ था। रामदास ने हार नहीं मानी और पूरी श्रद्धा रखी। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रभु की शक्ति पर संदेह नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण होना चाहिए। यदि आप भी आज के दिन यह उपाय करते हैं, तो विश्वास मानिए, आपकी दरिद्रता का अंत निश्चित है। अंतिम संदेश। तो भक्तों, आप भी इस दिव्य उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करें और अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिव्य उपायों के लिए जुड़े रहें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।